नमस्ते, मैं हूं नुपुर और आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर के चैप्टर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस के एमसीक्यूज। ये हमारी कंप्यूटर सीरीज़ वीडियो का पार्ट 4 है और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी ALU या डी CPU। तो इसका राइट आंसर है ए मॉनिटर। यानी जो भी आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसको हम किसके ज़रिए देखते हैं? मॉनिटर के ज़रिए। और मॉनिटर को ही हम वीडियो के नाम से भी जानते हैं, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया? ऑप्शन है ए थियोडर मैमन, बी डेनिस पेपिन, सी विलियम कॉटन या डी फ्रांसिस क्रिक। तो इसका राइट आंसर है ए थियोडर मैमन ने जो है वो लेज़र का आविष्कार किया था। अब लेज़र क्या होती है? तो लेज़र एक प्रकाशीय बीम होती है जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये लेज़र का फुल फॉर्म होता है और आविष्कार किसने किया था? थियोडर मैमन ने। अगला प्रश्न है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन है ए क्वार्टज क्रिस्टल, बी टाइटेनियम निडल, सी लेज़र बीम या डी वेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। तो इसका राइट आंसर है सी लेज़र बीम। अगला प्रश्न है, DPI दर्शाता है। आपके ऑप्शन है ए डॉट पर इंच, बी डिजिट्स पर यूनिट, सी डॉट्स पिक्सल इंक या डी डायग्राम पर इंच। तो इसका राइट आंसर है डॉट पर इंच। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले को कहते हैं। ऑप्शन है ए माउस, बी हार्डवेयर, सी पॉइंटर या डी कर्सर। तो ब्लिंक कौन करता है? कर्सर, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए डेजीविल प्रिंटर, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी लेज़र प्रिंटर या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका सी लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर का यूज़ इसीलिए करता है क्योंकि ये उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, साथ ही इसमें प्रति पेज की छपाई का जो खर्च है वो अन्य प्रिंटरों से कम आता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आपके ऑप्शन है ए कीबोर्ड, बी माउस, सी बारकोड या डी कार्ड रीडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी कार्ड रीडर। अब देखिए, जो कीबोर्ड, माउस और बारकोड हैं वो तीनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो कार्ड रीडर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। ये कार्ड पर छपी जो सूचनाएं होती हैं उसको आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर है डी कार्ड रीडर। अगला प्रश्न है, कर्सर मूवमेंट बटन एंड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए कार्यक्रम का अंत करने के लिए, बी कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, सी कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। अगला प्रश्न है, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदने के लिए, बी टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में ले जाने के लिए, सी डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में, तो या डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंट्रोल ऑल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। जब कंप्यूटर हैंग करने लगता है तो इन तीनों बटनों को एक साथ क्लिक किया जाता है और कंप्यूटर को रीसेट किया जाता है। इसके बाद जो है कंप्यूटर अपनी पुरानी गति के अनुसार ही कार्य करने लगता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ए कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है ए माउस, बी जॉयस्टिक, सी प्रकाशीय पेन या डी स्कैनर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी स्कैनर जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अब देखिए, पॉइंट आउट डिवाइस वो होता है जो किसी चिन्ह या आइकॉन को इंगित करता है। तो माउस, जॉयस्टिक और प्रकाशीय पेन जो है वो यही काम करते हैं पॉइंट आउट करने का, इसीलिए ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन स्कैनर नहीं है, इसीलिए राइट आंसर है डी स्कैनर। अगला प्रश्न है,
बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए बारकोड, बी माइकर, सी ओएमआर या डी यूपीसी। तो इसका राइट आंसर है बी माइकर। माइकर को ही MICR के नाम से जानते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन। अब इसमें आयरन ऑक्साइड नाम की मैग्नेटिक इंक का यूज़ होता है जिसको कंप्यूटर जो है वो रीड करता है, और बैंकों में चेक और ड्राफ्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसीलिए राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए बारकोड, बी माइकर, सी ओएमआर या डी प्रकाशीय पेन। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है सी ओएमआर। और OMR को ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, और इसके जरिए ही आंसर शीट्स को चेक किया जाता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। ऑप्शन है ए LED, बी फोटोडायोड, सी प्रकाशीय फिल्म या डी प्रकाशीय पेन। तो इसका राइट आंसर है बी फोटोडायोड। तो डिजिटल कैमरा जो है वो एक इनपुट डिवाइस है और इसमें फोटोडायोड का यूज़ हम करते हैं, किस लिए, क्योंकि ये प्रकाशीय सूचना को जो है वो विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा बी फोटोडायोड। अगला प्रश्न है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। ऑप्शन है ए डॉट पिट से, सी रिजोल्यूशन से, सी रिफ्रेश सेट से या डी उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी से। मतलब ये तीनों जो है वो मॉनिटर की गुणवत्ता के मानक हैं और इसके ज़रिए इसकी पहचान की जाती है, इसके गुणवत्ता की। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है। ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 या डी रंगों की प्रकृति पर निर्भर। तो इसका राइट आंसर है बी 3। अक्सर जो प्रिंटर होते हैं ना उसमें लाल, नीला और पीले रंग का यूज़ किया जाता है, और रंगों को बनाने के लिए भी इन तीन कलर्स को अलग अलग तरीके से मिक्स किया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है, बी 3। अगला प्रश्न है, लेज़र प्रिंटर में प्रयोग होता है। ऑप्शन है ए लेज़र बीम, बी प्रकाशीय ड्रम, सी आवेशित स्याही टोनर या डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। अब देखिए, लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, प्रकाशीय ड्रम और लेज़र बीम की सहायता से विद्युत आकृति बनाई जाती है, और जो आवेशित स्याही टोनर होता है वो स्याही को जो है कागज़ पर चिपका देता है। तो इस प्रकार इन तीनों का ही यूज़ होता है लेज़र प्रिंटर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी कीबोर्ड, सी माउस या डी प्रचालन तंत्र। तो इसका राइट आंसर है डी प्रचालन तंत्र। प्रचालन तंत्र को ही हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी होगा। और यहाँ पे हमें पूछा गया था एक यंत्र सामग्री नहीं है, यानी हार्डवेयर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस हार्डवेयर हुए, और जो डी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर हुआ। ठीक है, इसीलिए राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन है ए मॉनिटर व प्रिंटर, बी कीबोर्ड और माउस, सी सीडी और फ्लॉपी या डी स्कैनर व प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है मॉनिटर और प्रिंटर। तो मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस हैं। अगर बात की जाए कीबोर्ड, माउस और स्कैनर की, तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, हमारे इनपुट डिवाइस हो जाते हैं, और सीडी और फ्लॉपी जो है वो मेमोरी के से रिलेटेड है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ए मॉनिटर और प्रिंटर। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। ऑप्शन है ए ड्रैगिंग, बी ड्रॉपिंग, सी राइट क्लिक या डी लेफ्ट क्लिक। तो इसका राइट आंसर है सी राइट क्लिक, यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं माउस पे। ठीक है, यही टेक्निक यूज़ की जाती है। तो ये थे हमारे 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट डिवाइस वाले चैप्टर से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही आगे MCQs के लिए हमारे चैनल द लर्निंग स्पॉट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।